सब कुछ मिलेगा, लेकिन समय कहाँ दे रहे, सब समय कोई नहीं दे रहे। अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए आपका समय बीत जाता है, रात हो जाता है, सो जाता है। जितना संसार में भागदौड़ी करता है, उतना आपका भगवान से आप दूर ही है। पुराणों में 18 पुराण बेशक आप नहीं पढ़ो, लेकिन भगवत गीता में सबसे ज़्यादा महत्व तो कर्मयोग में दिया हुआ है। उसी के तरह से बाहर से तुम हमेशा निर्लिप्त रहना। ज़्यादा जितना बाहर उलझता है, तुम तो भक्ति तो कर ही नहीं सकता। भगवान ने खुद तो आपका बहुत ज़्यादा सहायता करता है गृहस्थाश्रम के लिए। जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और आनंद अनुभव करते, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी वही होता है। किताब पढ़ने से आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको असली जो एकाग्र चित्त में रहना, संसार से निर्लिप्त रहना, ये उनको नहीं, उनको बड़ा अच्छा लगता है बाहर। ये तो अपनी जगह वापस आए नहीं है अभी मेरे ख्याल। कब आए? कल आए। हाँ, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, समय बहुत कम है। गृहस्थाश्रम भी बहुत ज़रूरी है। गृहस्थाश्रम से वंचित नहीं रहना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते करते देर हो जाएगा, फिर लोग कभी शादी नहीं करते। गृहस्थाश्रम तो असली सभी आश्रमों का पिता बताता है। सभी आश्रमों का पिता है गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम जिसने भोग लिया, उनको सारी चीज़ों का पता चलता है। कर्तव्य कर्म कर्तव्य अकर्तव्य में असुर योनि में, असुर तो कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानता है, वो सर्वदा असत्य रहता है। स्त्री पुरुष से संयोग से उत्पन्न मानता है, उत्पन्न का मानता है, वैसे वो असली गृहस्थाश्रम नहीं होगा, फिर वापस आना पड़ता है। गृहस्थाश्रम में संतान है ये नहीं है, ये बातों को परवाह ना करे। जिसका होता है उनको आपको ममता करना क्या। ये सारे जो गृहस्थाश्रम में लोग ठहरा हुआ, इधर भी आपका अपने आप को पहचान नहीं है। आप लोगों का मिलन पहले भी हो चुका। कोई भी मृत्यु के बाद आपको कोई रिश्ता नहीं है, समझता नहीं है कौन किसका है। बिछड़ जाता है, लेकिन फिर आपका धरती में मिलन हो जाता है, पता नहीं चलता आपका पहले भी मिलन हो चुका है। संसार में जो भी कुछ दिख रहे, शत्रु मित्र उदासीन है, शत्रु भाव से, मित्र भाव से, उदासीन भाव से, घर में भी जो ये तीन ही लोग पर जो रहता है, शत्रु मित्र उदासीन है। माया में फंसा हुआ प्राणी अपने आप को ममता रखता रहता है, लेकिन इनको नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हारा वो सहायता करेंगे, ये मन से हटा दो, विचार से हटा दो, सहायता करो या नहीं करो, लेकिन मित्र भाव से बर्ताव करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छी बात है। ठीक है, भगवान का मर्जी के बिना किसी बच्चे को गोद लेना, ये करना, ये तुम आपस के अगर देना है तो भगवान खुद भी तुम्हें दे सकते थे। तुम अपना ज़्यादा होशियारी करता है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। शत्रु और मित्र दो और दूसरा नहीं है, तुम स्वयं ही है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया, इंद्रियों जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता, आप ही शत्रु है। तुम्हारे इंद्रियों का जीतना है। तुम्हारे को जितना भी जीवन में हमेशा नोट करना, तुम्हारे को एकांत सेवन जब भी मिलता है, वो भगवान का कृपा हो रहे, भगवान का स्वयं स्वरूप है। एकांत सेवन उनका स्वरूप में आता है। भगवान सबका पालन पोषण करते हुए भी जो भक्तों के पास एक बार
उनका नजर होता है भक्तों को देखता है। तुम एक परिवार का पालन पोषण कर रहे, तुम परिवार का देख रहे, मैं सारा संसार का देख रहे, मैं संसार का सारा देख रहे, लेकिन तभी भी मेरा ध्यान तो तुम एकांत से भी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार बैल घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता रहित शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग्य होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छाएं। आपको मैंने बोला 3 दिन लगातार आपको कोई दुख नहीं है। 3 दिन क्या, आपका पूरा जिंदगी एक रस रहना चाहिए। पहले तो 3 दिन, अभी तक कितने समय से मैंने बोला, गीता बोला मैंने वीआरएस लेकर भी एकांत में बैठकर एकांत सेवन तो सभी कर ही नहीं सकता। जिसका स्वभाव नहीं है फटकने का, जो आदमी फटकता है समझ लेना कितने दिन फटक रहे, तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ है। तुम तो फटक रहे, भगवान तो फटकने के लिए सब जगह मना कर रखा। तुम्हारा कर्तव्य कर्म ज्यादातर जहाँ करना है, तभी तुम्हें बाहर इधर उधर भटकना है। वो काम मैं बड़े जल्दी से जल्दी करता है, इसीलिए करता है तुम बाहर से जितना बाहरी संयोग से निर्लिप्त बताते हैं सब जगह। कभी तुमको फिर भी कभी जरूरत पड़ेगा, मेरे को चिंता लगी रहती है, तुम कितनी समय बाहर उलझेगा, उतने तुम्हारा भक्ति में तो नहीं होगा, तुम संसार में उलझता है धीरे धीरे। कई लोगों को खरी पसंद नहीं है इस सृष्टि में, ऐसे भी लोग होते हैं। उन सुबह ऐसे भी रात बीतता है, सुबह उठते ही वो इधर उधर फटकता है। भगवान तो मंगलकारी है, मंगल तो है नहीं। जितने फटकता है अपना बच्चा समझकर उनको दंड देता है बार बार, इसलिए दंड दे रहे। मैं तो अमंगल तो कर नहीं सकता, मैं तो मंगल ही हूँ। मंगलकारी होकर भी तुम्हारा भक्ति के लिए, तुम्हारा भले के लिए तुम्हें मेरे को दंड भी देना है। दंड इसलिए हो रहे, तुम अंदर हो जा, घर के अंदर रहो, तुम कर्तव्य कर्म करो। जब गृहस्थाश्रम जिसका हो गया, आपने जैसे गृहस्थाश्रम होगा है, आदत होना है उनका। गृहस्थाश्रम होते हुए आपका अस्तित्व मात्र में घर में फर्क पड़ेगा, कहूँगा आपका रहने से फर्क पड़ता है, आपका आचरण से। लेकिन आप उनके बीच में ज़्यादा घुसकर रुकावट नहीं करो। अगर ज़्यादा करेंगे आपको दंड देकर आपको बिस्तर में कर देगा। कहते अब तो तुम्हारा काम कौन कर रहा है, तुमको ब्रह्म ज्ञान मिला है, प्रवचन मिला है, तुम्हें ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तुम्हें अपनी जगह मैंने सारे कुछ प्रबंध किया। तुमने अपना गृहस्थाश्रम होगा है, उसके बाद परे हटो, अतिथि की तरह रख। रामायण किसने पढ़ा, उसमें लिखा गृहस्थाश्रम ऐसे ही है, तुम उनको प्रबंध करने, तुम घर में अगर रहना अतिथि की तरह रहो। ज़्यादा फिर झगड़ा भी तुम ज़्यादा रोक टोक करने से होगा। वो अपना मनमानी करते रहे, कुछ भी करे, लेकिन आपका पवित्र आचरण घर में क्या है, आसपास अड़ोस बहुत सारे लोगों में आपको शरीर लेकर घूमने का जरूरत नहीं है। कभी मैंने सुना है संत इधर उधर चले जाता है देश विदेश में, ऐसा कौन सा संत है तुमको देश विदेश में क्या जाने का जरूरत पड़ी है। तुम्हारा अस्तित्व मात्र में पहले घर में, फिर आसपास में कितने किलोमीटर दूर, काफ़ी किलोमीटर के अनुसार है। उसके बाद एक गांव दूसरे गांव, आसपास का स्टेट, आखिर समुद्र पार कर कर भी वायु देवता ने सब जगह फैलाएगा। आपका शुद्ध आचरण परमात्मा में जाता है। अब मुझे तो कभी हैरानी यही लग रहे, आपका श्वास प्रश्वास में भी शक्ति है। जो कभी प्राइवेट नौकरी करता इधर उधर फटकना पड़ता है, नौकरी है। जो बच्चा घर में लाड प्यार से रहा है, वो कभी भी बाहर नौकरी नहीं कर सकेगा, उनका आदत नहीं है।
उनको सबसे पहले अच्छे आदत डालना चाहिए। ये कोई गवर्नमेंट में इतना रोक टोक नहीं है, प्राइवेट वाला ज़्यादातर कंगाली होता है, वो शो करता है हम बड़ा मालिक है, मालिक नहीं है वो। ज़्यादातर मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से पता चला, ज़्यादातर वो उधार ले लेकर दिखावटी कर रहे। उनका रोब वही समझ सकता है जो बच्चा घर में डांट खाकर परेशान होकर रहता है, वो सहनेंगे, कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। जिसने आराम से जो पला है वो बाहर नौकरी, ऐसे नौकरी नहीं कर सकेगा, वो छोड़ वोड़ कर मार पिटाई कर कर वापस आएगा। ऐसे केस भी मैंने देखा। लेकिन अभी तक भी देखो कुछ गलत काम किया, लड़के ने गलत किया, हाथ में खाने के बाद वो छोड़ना चाहिए, वो पहले छोड़ दिया। है? हाँ छोड़ना, ऐसे छोड़ना थोड़ी दे। फिर उसने जो नहीं करने दे रहे, क्यों? गलत बात है। तभी मैं बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने को, मुझे तो ये बाहर का प्राइवेट नौकरी वोकरी मैंने तो कभी किया, मेरे को पता नहीं। हमारे पास बहुत सारे लोग आता है ना, उनसे कई लोगों ने छोड़ रखा, हालत खराब है, जीवन निर्वाह के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। नौकरी छोड़ा तो इसलिए था, घर में माँ बाप का अगर एक दो बच्चे हैं आराम से पले हैं, उनको माता पिता का पहले सोचना चाहिए, इनका भविष्य में ये दब कर नहीं रहेगा, है ना, दब कर रहेगा नहीं। इनको कहीं ऐसा गवर्नमेंट में इतना इतना नहीं होता। तुम दिन रात मेहनत कर कर, तो इससे अच्छा अगर दिन रात मेहनत कर कर तुम नौकरी नहीं लगे तो हमेशा मूंगफली मूली ये चीज़ें पता है, ये कहीं जगह बेचना शुरू करो तो स्वतंत्रता से रह सकते हैं, है ना। तो किसी का गुलामी तो करना तुम सीखा नहीं है, डांट नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए तुमको कुछ तो करना ही है। कब तक माता पिता थोड़ी करेंगे, शादी शुदा के बाद उनको ऊपर खुद छोड़ो। बहुत सारा संसार का गरीब वासियों का जीवन बहुत खराब हो चुका है। वो ज़्यादातर लोग प्राइवेट नौकरी में लोगों को बहुत बड़ा परेशानी उठाए पड़ा। वो ऐसे ही कुछ लोग मिलता है, अभी इनका है जैसे चालाकियाँ करेगा, किसी से सुनकर ये पता चलता है ना कैसे चालाकी कर रहे। एक जगह सेलेक्ट हो गया, डेट बताया, एक दिन पहले पुरानी जगह से छोड़ा है, छोड़ दिया, नई जगह अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, गया, वो ज्वाइन करने नहीं दे रहे। एक महीना हो गए खाली। अभी किसी जगह मैंने देखा प्राइवेट में जो नौकरी कर रहे हो अपने आप को उधार ऋणी है, बहुत ज़्यादा कंगाल है, कंगाल दूसरों को दिखावटी करता है। हम वो कर ही नहीं सकता, कुछ दिन दिखावटी कर कर वो मार कर उनको इधर भी नहीं किधर भी नहीं है, कंगाल कर देता है। इससे तो अच्छा तुम मूंगफली बेचो अपनी जगह, जो जो मर्जी करे, तुम्हारे को कोई परेशानी नहीं होगा। अब जो लोगों से बात करके मैं हैरान हो रही, कलयुग। अभी आप इधर सत्संग में आ रहे, घर से निकल कर आ रहे, आपको ज़्यादा नहीं है, मैंने अपना मेरा 20-21 साल से लेकर ही बिना कारण से उधर चंद्रकांता को पता है, HCD का जो कायस्ता हुआ रहा, पता है ना, कम से कम 15-20 लेडीज था उधर। जहाँ मैं जाती हैं उस 70 सेक्शन के आसपास लेडीज ही ज़्यादा होते थे, उनका उधर झगड़ा होता है, सारे भीड़ मेरे पास आते थे। वो उम्र कितना कम था, मैं हैरान हो जाती थी, मेरे से सलाह ले रहे थे। किसी का काम हो गया, शुरुआत ये भक्ति का शुरुआत होने में, शुरुआत में भक्ति नहीं होता, जो पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। मैं राम राम ठीक है, पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। आचरण था उनका अगेंस्ट लिखना है, परेशानी लेडीज को होता था तो उनको मैं टाइप कर कर दे देते, कुछ सलाह मेरा मानना शुरू हो गया। सलाह मानते मानते लोगों ने मेरा नाम संकट मोचन लिखा, मेरा कुछ संकट मोचन का अर्थ नहीं पता। मैंने कहा जैसे मैं आए तो शुरू होएगा, आ गया संकट मोचन।
मुझे संकट मोचन शब्द पता नहीं था क्या चीज बोल रहे। सुशील को जानते हैं? चंद्रयान था, सुशील राजस्थान है, ज्यादातर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन होकर भी उनको हिंदुओं का धर्म का ज्यादा मानता है। वो ही ज्यादातर संकट मोचन बोल बोल कर अभी रिटायर होकर को 10 साल हो गए उनको, पता चलता है। लेकिन कालांतर में एक बार कहीं हम जाते थे रोड में, हनुमान जी का फोटो के सामने संकट मोचन मेरोली की तरह लिखा था। तब मैंने कहा जरा स्कूटर रोको, जरा मैं देखती हूँ, मैंने जो सुना हुआ बात उधर लिखा हुआ बोर्ड में, उससे पहले मुझे नहीं पता संकट मोचन क्या होता है। मैंने कहा ये हनुमान जी के सामने संकट मोचन लिखा, ठीक है देख लिया। दूसरे दिन से मैं खोज में लग गया संकट मोचन क्या की से, क्योंकि जो एचसीडी आपका डायरेक्टरेट था उधर का लोगों का संकट ही दूर हो गया ज़्यादातर। शुरुआत की बात बता रहे, अच्छे अच्छे में हो गया। एक सुदेश नाम का छोटा हाइट के ड्राफ्ट्समैन है, शायद किसी ने देखा, रिटायर हो गया सीडब्ल्यूसी का। वो ज़्यादा उसी में ध्यान किया, कहते सबसे पहले वो अपने आप ही दंडवत किया। शुरू की बात बता रहे, संकट मोचन अलग हो गया, उसके बाद दंडवत करने के बाद उनको काम होना शुरू हो गया। सुदेश कोई नहीं देखा होगा इधर, शायद कोई नहीं, सीडब्ल्यूसी की था, रिटायर हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। इसी फिर से पढ़ लेना, ठीक है। कलयुग पाप की जड़ और मलिन है, इसमें किसी तरीके से भी हाँ भक्ति में हो गया, समझ लो आपका काम हो गया। आप सभी लोगों को बहुत समय से आप मेरे पास आ रहे, आपका वार्तालाप से ज़्यादा आपका साथ रहने से बहुत फर्क पड़ेगा। साथ रहने से इतनी फर्क पड़ेगा, आपका अस्तित्व मात्र लोग प्राणी तर जाएगा। घर में बेशक आप कोई काम नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, चुपचाप बैठे भक्ति करे या चुपचाप किसी जगह बैठ जाए, आपका प्रभाव पूरे घर का 3 पीढ़ियों तक, मैंने बोला था ना, ऐसे बहुत सारे पहले ही आते थे जो लोग ऐसे होता है। मैं इनका इधर कोई जान पहचान वाला लड़का घर में झगड़ा कर कर चले, ये तो कहीं तो बहुत हो गए। इनको फ़ोन कर कर मेरे को 7 बजे कल बोला था, मैंने उसी टाइम बोला कोई बात नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा केस ऐसे हुआ जो चले गया झगड़ कर। सिर्फ एक बतरा जो आता है ना सुषमा का ड्राइवर, वो नहीं आया, वो मुझे को पता है, मैं उनको नहीं बोला, मैं चुप रहा। मैंने कहा वो वापस नहीं आएगा, इनका क्रांति का सुनते ही मैंने बोला इन्होंने, हाँ मैंने कहा नहीं आएगा। बिना देखकर ही पता चल जाता है आने वाली चीज़ों को, बिना सोच कर आप कोई शब्द निकले, कोई भी शब्द निकले वो मंत्र बन जाता है, ऐसी शक्ति आ जाता है आप में कोई, जबकि वो मंत्र नहीं है। हाँ कोई शब्द निकाले वो मंत्र हो जाता है, ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि तुमने बहुत लंबा समय में, मैं आपको बोले आपको मेरे को ये सत्संग जो मिली रहे, आपका करोड़ों अरबों कोई अनगिनती किसी जन्म का शुभ कर्म के कारण ही मैं इधर बैठी हूँ। आप पूछ कर देखो, मेरे घर का लोग अभी मेरे को 10 बजे के बाद मिलेगा। मैंने आपको कई बार पहले भी बोला, मैंने पहले बोला तुम गृहस्थाश्रम बाकी लोगों से अलग है समाज में, क्योंकि मेरा त्याग है, भक्ति से ज़्यादा बढ़कर मेरे को कर्म में ध्यान था। क्योंकि चोरी कभी भी नौकर वगैरह जहाँ तक आप किसी को लगाओ नहीं, किसी को लगाओ नहीं, घर का काम काज आपको खुद को ही करना है। जो कर्म उनका जेवर है, उनका जेवर है। देखो अभी बिना सोचकर भी मैंने बोल दिया लड़का आएगा, अभी ये बोल रहे आ गया। ऐसे बहुत सारा केस सुषमा चली, इनका दफ्तर का पहले कोई लेडी कहीं उधर से पता नहीं है, कोहली को जानता है ना जिसका डेथ हो गया, तो उनका
वाइफ का वाइफ का सिस्टर का हस्बैंड कहीं फॉरेन में है, उनका लड़की घर से चली गई। घरेलू झगड़ा तो इनका रिवाज हो गया। घरेलू झगड़ा के बिना इनको रात को नींद ही नहीं आता। एक बार भी घर में जॉइंट फैमिली में मैंने आजकल मैंने सुना है वो 24 आवर्स में एक टाइम भी अगर बिना झगड़े से ये रहता नहीं है। इनका झगड़ा बहुत ज़रूरी है। खाना हो खाने की तरह हो गया, झगड़ा वगड़ा हो गया। कोली आते थे, उनका घर का प्रॉब्लम तो बहुत मैं आपको बता नहीं सकता। हर एक रिटायर लोगों का आपका ये आपका साफ सुथरा आराम से शांति से अगर आप बैठ रहे, इसका भी भगवान का हाथ है, तभी आप बैठ रहे है ना। आप ऐसे शांति से बैठ ही नहीं सकता। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से इधर बैठ रहे, ये भगवान का प्रत्येक कृपा से बैठ रहे। आप इधर बैठ नहीं सकता। घर का परिस्थिति ऐसे बना जाता है, आप इधर का भी नहीं हो, इधर का भी नहीं है, कहीं का नहीं होगा, परेशान हो गया। आप शांति से इतने टाइम के 2 दिन पहले तो रोज ही होता था, संडे सैटरडे भी ऑफिस था ना, धीरे धीरे कम हो गया। 5 दिन हो गया, 6 दिन सत्संग होता है, फिर 5 दिन हो गया, उसके बाद और कम हो गया और कम हो गया। जब भगवान ने जहाँ कल्याणकारी बनना है, जब भी कोई भी परेशानी जीवन में होगा, एक नया शुरुआत समझ लेना। आप ये नहीं सोचना ये परेशानी क्यों हो रहे। सबसे बड़ा वरदान है परेशानी। दुख दुख जैसे महान चीज तो कोई है ही नहीं। सोने का जेवर जो बनाने में कुछ मिलावट करे तभी जेवर बना सकता है। 24 कैरेट गोल्ड इस प्योरेस्ट वो गोल्ड है, लेकिन उससे सोना आप कुछ चीज नहीं बना सकता। आपका जीवन में दुख जरूर होना है। आप इस दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो। अभी आपको मैंने कितनी सालों से बोले 3 दिन आपके पास, लेकिन सत्य तो ऐसे ही मेरे गुरु के सामने झूठ नहीं बोल रहे। गुरु के सामने झूठ अगर बोल दिया, मैं तो आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करूँगी, मैं तो हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। लेकिन उनको ब्रह्मदंड मिलेगा। बार बार असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीचा गति में पड़े रहेगा। क्योंकि गुरु के सामने ये लोमेश मुनि का जो कौआ का शरीर भी शिवजी बीच में आ जाता है। भगवान ये मैं अपने लिए नहीं बोले, मैं गुरु के लिए बोले। मैं तो गुरु नहीं है, मैं तो आपके साथ है। लेकिन गलती से भी अगर कोई गुरु मिला, वो भगवान का कृपा के कारण ही गुरु मिला। गुरु किस तरह से मिला, वो आपका पुण्य कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन गुरु के सामने तर्क वितर्क कर दिया, समझ लेना तुम्हें ब्रह्मदंड इतना असुर योनि में बार बार सर योनि में कुकर सुकर आदि में उत्पन्न कर ये देवासुर संपत्ति में लिखा है। असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना नीच गति में पड़ा रहता है। उनका सिम्टम क्या है, उनको घर ही अच्छा नहीं लगेगा। सिम्टम है आपको पता है, आप सबको कैसे आप बोलेगा उनका सिम्टम क्या है, कैसे पता चलता? पता यही रहते, सुबह उठते ही उनका घर दौड़ काटने के दौड़ता है। और जबकि भगवान बोलता तुम अपनी जगह बैठ जा, बोलता ना बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन न वरा। ये मैं अगर अपनी मर्जी से अनुभव कर रहा, गीता पाठ में 20 साल के बाद करती थी। उससे पहले पूजा पाठ रामायण जो शुभ कर्म इस तरीके से सुबह से जन्म से कर रहे। लेकिन भगवद गीता में 20 साल के बाद शुरू किया। लेकिन 20 साल का मैं 2-3 साल से मैं लगे रहती हूँ अपना बचपन। 5 साल से मेरे को अच्छी तरह से याद है। मुझे इस संसार का पुण्य लोग भगवान भी मेरे को, मैं नहीं चाहते भगवान भी चरमा चक्षु के सामने तकलीफ कर कर आने के लिए। आप तो बोलते हैं ना दर्शन दो, आपका अभी आप ये देखा देखी दर्शन बोल रहे हैं। आपने सुना है भजन, मेरे को भी अच्छा लगता है।
भजन सुनते हुए, लेकिन ये दर्शन नहीं है। आपको कर्म चक्षु से बिना आप अंदर आत्मा में घर का किया अभी किसी ने भी नहीं है। अगर किया है ना एक बार, तब तो खड़े होकर आप बोलोगे आपने कैसे तकलीफ उठाया। आप तो मेरे हृदय में हमेशा रहता है? मैंने कर्म चक्षु से परे है, मैं दिव्य नेत्रों से, मैं अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है वो योगी। बार बार मैं आपको बोल रहा, जो अंतरात्मा में चैन, वो आप आनंद में मग्न हो जाता है। उस टाइम तो भगवान भी सामने आएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, भगवान में ही लीन है। फिर मेरा चर्म चक्षु क्या है? तुम्हें मुझे दिव्य चक्षु प्रदान किया हुआ है, तो चर्म चक्षु के सामने आने के क्या मैं निरंतर भगवान में आप मग्न हो जाते हैं, निरंतर आप कर सकते हैं। आप काम काज करते हुए आत्मा से काम काज नहीं हो रहे, आप शरीर को शरीर से ही कर्म कर रहे हैं। ये तो पूछ रहे, ये तो बहुत डबल हो गया, क्योंकि कर्म भी आपका हो रहे, दोनों हाथ में लड्डू हो गए, क्योंकि एक तरह से आप कर्म कांड रहे है ना। नौकर रखकर शबाश नहीं करना, घर का काम काज जिस आदमी ने लैट्रिन साफ कर दिया, किसी से करवाने से तो तुम अपना तीन साल में तुम्हें भक्ति होना, 3 महीने के अंदर तुम्हारे, ये बात अभी नहीं है, मैं आपको शुरू से ही बोल रखा, ये काम तुम खुद करेगा ना, तुम्हारा 3 साल का काम 3 महीने के अंदर हो। लोग बोले ये काम तुम कर रहे हैं, कल को तुम तो ये सफाई भी तो किसी नौकर से करवाएंगे, नौकर से करवा, ऐसे नहीं है। तुमको खुद को सब कुछ करना है। असली जीवन मनुष्य का कर्मयोग से, दुख तो वरदान है। भगवान बोले तेरे तू पक्का हो जाएगा, तुम्हारे को संसार के सुख भी मिलेगा। तुम अभी तब दोबारा आगे बढ़े। जैसे अग्नि में, जो अग्नि में लोहा डाले, कुछ टाइम के बाद आपका देखा लोहे का अग्नि का रूप धारण करता है। देखा, ये लोहा अग्नि में डालकर देखो, कुछ देर खड़े हो जाए, देखेगा अग्नि क्या है, लोहा क्या है। मेरा कहने का मतलब, अब भगवान में नित्य, अब मैं तो 24 आवर्स में लीन है, इससे बढ़कर आप लोग बैठा है प्रतिमाएं इधर। हाँ बताओ, ऐसा कौन सा शिवकरण, कौन सा युग में क्या किया है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, रात को मैं कभी कभी सोचती हूँ, मेरे को मना 1000 बार किया, रिटायर हो गया, अभी तुम बिल्कुल नहीं जाओ, बिल्कुल नहीं गया, तुम्हारा मन नहीं करता घर में, तुम थक जाता नहीं है। क्योंकि मैं सीधी सा कपड़ा पहनकर घर में रहते हैं, मेरे को फिर ऐसे आदत है, मैं बाहर ऐसे ही जाती नहीं है ना। बाहर ठीक तरीके से टाइम इसमें भी लगेगा, करता है, फार लगता है। अगर मान लो मैं नहीं आए, आपका दिल दुख, मैं अपनी तरफ से कोशिश करे। सबसे बड़ी कोशिश ये है, ये सत्संग के अलावा आप मुझे कहीं भी मिलने का कोशिश नहीं करना, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहे। सत्संग में मैं आ रही है ना इधर, ये मैं आ रहे, मेरे को नहीं पता मैं किसके लिए आ रहे, मेरा ढूंढ वही है किसके लिए आ रहे। इधर कोई ना कोई बैठा है, उसके साथ और नहीं भी करेगा, उनको भी मिल रहे, किसके कारण तो मैं आ रहे। एक पल भी घर का लोग, देखो मेरे वाणी में शक्ति कैसे है, घर का लोग झगड़ा कर सकता है, हमारे साथ बात ही नहीं कर रहे, कोई कंप्लेंट ही नहीं है। 10 बजे ही मैं शक्लें देखती है, बात करते हैं। मान लो इस बीच में मैं आपको एक टाइम घर में अलग से दे दिया, अलग से मैंने आपको घर में दे दिया, क्या हाल होगा घर का, हमारा क्या हाल होगा। कभी आपने सोचा भी है, ये सोचा है कभी? सोच कर बता देना। मैं आपके लिए इधर आ रहे हैं ना, जबकि मैं पूरा नौकरी, घर तो अपना अभी तो कई घर बनाया, वो उसका नहीं है, मैं वॉकिंग डिस्टेंस से, मुझे रोड भी पसंद ही नहीं है। कभी आपने सुना होगा रोड पसंद ही नहीं है, मैं हमेशा शॉर्टकट से आती है, आना जाना शॉर्टकट से, मुझे सड़क भी पसंद नहीं। लोग बोल रहे पास है, मुझे तो ये बहुत दूर लग रही है उधर से इधर आने में।
मुझे पास तो वही लगता था जो मंदिर में जो करता था। मैं उधर से पैदल जाती थी, शुरू से नौकरी लगा तब से मैं उसी एरिया में से पैदल आती थी। सोमवार वगैरह बहुत बाद में बना सारे, लेकिन इधर कोई तो होगा, ये कभी ना कभी पता चलेगा किसके लिए मैं इधर आ रहे। कभी कभी वाली बात नहीं। अभी आप आ तो रोज है, लेकिन आपको रोज आते हुए देखकर रुका नहीं है कोई। मेरे को देखकर रुका है, मैंने देखा मेरे को बहुत सारे लोग रुक रुक कर देख रहे। वो सुदर्शन को जानता है ना, 45 साल पहले डेथ बताया। लपर कॉलोनी बना नहीं, कीचड़ सबसे कीचड़ की जगह से मैं जाती थी, क्योंकि कीचड़ में कोई नहीं जाता। विनोद को पता है मैं कीचड़ से जाती थी, कीचड़ से मैं देखती हूँ कीचड़ में कोई नहीं जाएगा, मैं फिसलेगा नहीं। मैं अपना पैर अच्छी तरह से टाइट कर कर चलकर को मुझे फिसल सकता है, कीचड़ है। कीचड़ में मैं मनुष्य से डर कर कीचड़ से जाती थी। ये विनोद को विटनेस है। सुदर्शन एक दिन मेरा अंगी नीचे गिरा, सुदर्शन उठा कर दे रहे, का तुम कैसे आए? कहता मैं कई साल से आपके पीछे, मेरे को नहीं पता। अंगी नीचे गिरा, उठा कर दे रहे, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दिया आज से 50 साल पहले उसका डेथ को, बहुत साल पहले, 30 साल हो गए शायद। उसको कैंसर बताया। शोभना गए थे ना उनके घर, काफी क्रिटिकल में डेथ में था। 40 दिन वही शुरू किया था मेरे घर में वो आने का, पता है ना आपको? 40 दिन उसके बाद ही ये आ रहे 4 लोग। पड़ोसी लोगों को हिम्मत नहीं है, मैं बाहर निकलते हाथ जोड़कर बोला ये लोग आ रहे हैं। अरे ये लोग दफ्तर का है, तुम आस पड़ोस सुषमा चली गई पूछो, कभी सुषमा मेरे घर आए? सुषमा से पूछो, सुषमा कभी मेरे घर आए? बोलने का जरूरत नहीं है। आचरण पवित्र आत्मा में परमात्मा में है। मैं कैसे ही जन्म से लेकर इधर संसार में भरा हुआ, या तो मैंने जीवन में एक फोन नहीं किया। आपको पता मैंने किसी को फोन किया कभी? फोन कैसे करता है ये भी नहीं पता, मोबाइल देखा नहीं है। ये सेक्टर ऑफिसर होकर भी मेरा कहना मानता था सिंधु से। मैंने कहा फोन नहीं करूंगी, फोन में पीयून को रखा, सोहनलाल लाल का एक पीयून का था। या तो ये 40 ये फोन तो मैं आपके लिए लगा रखा, 60 साल हो गए इसको लगा रखा। हाँ बताओ, या तो मेरे को इस संसार का किसी बैंक में नहीं कभी नहीं गया। मेरा रिटायरमेंट का सारे पेपर बेबी उषा को जानता है, बेबी उषा पास में आकर मेरे को रिक्वेस्ट किया बैंक करेंगे। मैंने कहा अच्छा, किसी का पता नहीं। बाकी जो बैंक अभी है ना, बैंक में मैं कभी विश्वास नहीं करता बैंक का। मेरे पास जो भी पैसा दे मैं नौकर को दे देती रहती है, वही नौकर चोरी किया, मौका मिला नौकर चोरी। मैं अपने पास बैंक में मेरे को रिटायरमेंट में अकाउंट खोलना पड़ा। अभी थोड़ी बैंक का काम मैं थोड़ी का भी किया, मुझे पता है मेरे बैंक का काम कोई भी करेगा। इधर रिटायर्ड लोग और भी बैठा है, अभी तो रिटायर हो गया, बैंक में मैं एक बार भी नहीं गया, मेरा काम लगा कर दिया। ठीक है, अभी परमानेंट हम नहीं सोचे थे किसी भी टाइम। ये कांता शर्मा हुआ है, बहुत सारे लोगों को बैंक का पता है। मैं कभी बैंक नहीं गया, मानेंगे इस बात को? फोन नहीं किया आपके लिए तो मैं इधर आ रहे, लेकिन आप मुझे अकेले में मिलने का कभी कोशिश नहीं करना। अभी घर वाला चुप है, क्योंकि मेरे ही चल रहे। अभी मैंने बोला एक शब्द भी बोला है, एक बेताल आता था ना बहुत पहले, मैं उड़ गई बेताल। मैं जन्म से किसी की सुनने दफ्तर में सुना नहीं, दफ्तर में मीटिंग में वो मेरे पास आता था, मैं सबको पता मैं नहीं गई किसी जैसे ऑफिस में, मेरे को पता ही नहीं चला। कटवारी सराय में 5-6 साल रहा, मेरे को दूर खिड़की से देखकर मेरे को नींबू का पानी बनाता ये देखा। जब माँ पिलाता है ना, ऐसे कोई चीफ इंजीनियर है डायरेक्टर है, पिलाएंगे, पीने के बाद मदर की तरह मैं बाथरूम में जाकर मुँह हाथ धोएगा। वो इसी आदमी ने, आपने उनको भी देखा कभी, इधर आएगा चीफ इंजीनियर रिटायर है वो, मेरे लिए 1 कप चाय बनाता है। लंच तो किया ही नहीं कभी होंगी। मैंने आपको बोला आपका जो साधक जो मेरे पास आ रहे हैं, ये सत्संगी जगह नहीं है। आप मृत्यु से पहले इस संसार में ये पृथ्वी में कहीं भी जाएगा,
एक अंश है, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। आपको ऐसे स्वागत करेगा, आप सब कुछ छोड़कर हैरान हो जाएगा, ये मेरा जान पहचान तो नहीं है। चले ठीक है, जान पहचान का जरूरत ही नहीं है। मैंने साथ जीवन ऐसे ही बीता है, किसी भी जगह। आधी रात को इन्होंने तो देखा, ये पीछे संगे भी कर रहे हैं, ये अलग बात है। गांव का लोग 12 बजे के बाद सो गया, वो आधी रात को उठकर हमारे लिए, इनके लिए चाय बनाया, तो मिशन की तरह काम कर रही है। तो आपने बिस्तर से देखा है ना, आप यही देखते रहो, आपको आखिरी तक कहीं भी आपको जाना पड़ रहा है। मेरा जो असली जो भक्त है, जो मेरा मार्ग पर चलने वाला, बोलता है टूर पर जा रहे, किधर जा रहे, ये तो जा रहे लेकिन जा नहीं रहे। आपका जान पहचान के तरह आपको वेलकम कर कर ले जाएंगे जहां आप रहना है। ये वेलकम कहीं भी जाएगा। ये धरती में मृत्यु से पहले मैंने ऐसे मंत्र आपको दिया है। मेरा संसार की कोई गुरु नहीं है। मेरा कहने का मतलब, तुम अपनी जगह कर्मयोग द्वारा, कर्मयोग से कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है लिखा, कर्मों का अंतिम सीमा ज्ञान है। ज्ञान तो पढ़ने से नहीं होता, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान द्वारा तुम आगे बढ़ेगा। ज्ञान तो मेरा स्वरूप है, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अपने संतान को वो ज्ञान देगा। मैं तुम्हें घर में अगर परेशानी है, परेशानी तेरे वरदान है। परेशानी तुम क्यों सोच रहे, तुमको चाहत नहीं है। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। आपको तो अभी भी आप बोल रहे हैं, आपको कभी दुख आता है, 3 दिन तो अभी तक भी परेशानी है किसी दिन है। सच बोलना सबसे, अगर आप झूठ भी बोलेगा ना, गीता बेशक भक्ति नहीं ज्यादा करती, सच बोलती थी। पता मैंने दिया रस लेकर सत्य में जाकर चले गया। 2 दिन कैसे भी बीता मेरा, तीसरे दिन ये भी ऐसे बोल रहे। अभी इसका मतलब आप सच बोलना, अगर आप झूठ भी बोलेंगे ना, मैं तो आपके साथ हमें हाँ मिलाएगा। लेकिन मुझे पता है आप सत्य मानो, हर अवस्था में संतोषी। वो जो लड़का बैठा है ना, अभी अभी ये कालांतर में ये उसी आश्रम में आएगा। वो है ना, सारे दुखों में गोता लगाने को तैयार है, कर भी रहे, करता भी है। आपको नित्य आनंद, शांत आनंद, आपको कभी कभी जो बात है मक्खी की है, मक्खी कभी मीठा में, कभी बिष्टा में। परेशानी से घबरा कर आप कहीं नहीं जाना। आपका अपनी जगह ही आपको पुण्य लोगों का अनुभव होगा। मैं आपको देखने में हम में फर्क नहीं है, ठीक है। थोड़ा ज्ञान शायद आपको लगे, इसलिए आप मेरे को अलग समझे, लेकिन आप जितना सोच रहे उससे अनगिनती दूर है। मैं अनगिनती दूर, कोई गिनती नहीं करता। मैं निरंतर भक्ति में, एक शब्द भी, सांस तो मैं सोच ही नहीं सकता, कम से कम सांस ले रहे, है ना। मेरे को एक तरह का आनंद के कारण मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, नित्य आनंद में रहता है। लेकिन आपको तो 3 दिन बोला, अभी कईयों को बोलना नहीं आता। मुझे आपको देखकर पता चलता है पूरा जन्म के अनुसार है। ये सुमित्रा जानता है, सुमित्रा को बोलना नहीं आता। सुमित्रा बोल थोड़ी रहे। तो मैंने जो कर रहे, किस तरीके से कर रहे, आपको फला हो। आपको एक पल भी, आपका मृत्यु तो ऐसे ही होगा। सूखा माला हाथी का गले से, सूखा माला गिरे, हाथी को पता नहीं चला। आपको मृत्यु का भी पता नहीं चलेगा। देख तो रहे ना आप नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत आनंद, त्याग आनंद। इसलिए हमारा ईश है, तत्व देखो।